अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि सभी आ जाएं। 14 हो गए ऑलमोस्ट, 2-3 लोग और आ जाएं तो फिर हम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं हम। 1412 1412 कौन है? आकाश है सर। जी सर। ओके ओके। आकाश अपना माइक बंद कर दो। 1590। जी सर। क्या नाम है आपका? सर अक्सा। ओके ओके, चलें। ठीक है, ये हमारा वीक 6 था। वीक 6 का ये मतलब है कि ये वीक 12 और 13 है। ठीक है, तो वीक 12 और 13 तक आज हमने कवर कर ली है। 14, 15 और 16 हम लोग जो कमिंग क्लासेज हैं उनके अंदर कवर करेंगे। इसमें से एक टॉपिक रह गया जो हम लोगों ने अभी पढ़ना है। ठीक है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पोर्शन था जिसमें हमने डिस्कशन टॉपिक्स, डिजाइनिंग टूल्स, इमेज टाइप्स, इमेज डिफरेंसेस, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिजाइन फाइल्स। तो इसके स्लाइड्स के नोट्स थे, इस स्लाइड्स के जो नोट्स थे वो मैंने वर्ड में बना के जो है वो आप लोगों को दिए थे, जो हम लोगों ने क्लास के अंदर जो है वो इसको कवर किया था फिजिकल क्लासेस के अंदर। डिजाइन डेवलपमेंट, फैब्रिक फॉर्मेशन, रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न्स भी कवर कर लिया, स्ट्राइप पैटर्न भी कर लिया, चेक भी कर लिया। चेक की सारी टाइप्स भी पढ़ ली। ठीक है, बफलो चेक, गिंगम, शेफर्ड्स, हाउंडस्टूथ, मिनी चेक पैटर्न, पिन चेक, ग्राफ चेक, विंडो पैन चेक, टर्टल चेक, अर्जाइल चेक, ड्यूप्लिन चेक, जिलेंथ चेक, मैड्रेस चेक। यस जी, आवाज आ रही है ना सब बच्चों? अफीफा, आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। ओके ओके, चल।
उसके बाद देखिए ये क्लास एक्टिविटी है जिसमें मैंने आपको दिया था। ये क्लास एक्टिविटी का तो वैसे तो यही मतलब होता है कि आप क्लास के अंदर ही आप इसको सबमिट करवाएं, लेकिन चलें आप इसको बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं, इट्स देयर इज नो इशू। ये था कि ये वाले जितने भी चेक पैटर्न्स हैं जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं दोबारा फिर सुन लें, इनको आप लोगों ने सर्च करना है। इनकी जो है वो एटलीस्ट 3 एप्लीकेशंस आप लोगों ने उनके नेम लिखने हैं, और जिन जिन एप्लीकेशंस में ये यूज हो रहा है, ठीक है, उनकी जो है वो आप लोगों ने फिगर्स के कैप्शन डालने हैं। लाइक ये देखें एक एक तो मैंने डाला हुआ है, ये वाला नहीं आप लोगों ने फिगर, ये वाला कैप्शन नहीं आप लोगों ने ऐड करना, कोई और जो है वो फिगर्स आप लोगों ने जो है वो इसके मुताबिक ऐड करनी है। क्लियर है? गूगल पे जब आप इसको लिखेंगे फिर आपने सर्च करना है इसके ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। यूज नहीं लिखना है, एप्लीकेशंस लिखनी है। एप्लीकेशंस एक साइंटिफिक वर्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने उसकी जो है वो फोटोज में जाके या इमेजेस में जाके जो है वो आपने इमेज डाउनलोड करना है, उसको जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे पेस्ट करना है। इमेज का नीचे कैप्शन भी लिखना है कि ये क्या चीज़ है, किस में यूज हो रहा है। लाइक ये अर्जाइल चेक है ना, तो देखिए यहाँ पे जो उसने फिगर जो है वो इंसर्ट की हुई है उसमें उसने शर्ट के अंदर यूज किया हुआ है, ठीक है, स्वेटर के अंदर, बट हो सकता है कि वो कैप के अंदर हो, सो विजिबल हो। आपने नीचे उसको लिखना है कि वो जो है वो स्वेटर के अंदर या शर्ट के अंदर या किसके अंदर जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, मफलर के अंदर यूज हो रहा है, या किस जो है वो टाइप ऑफ फैब्रिक के अंदर, किस टाइप ऑफ वियर आउट के अंदर जो है वो यूज हो रहा है। ये आप लोगों ने नीचे लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। अब आ गया है हमारे पास लास्ट टॉपिक जो वीक 14 तक, वीक 13 तक, सॉरी, वीक 13 का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रिपीट डेवलपमेंट। बेसिकली रिपीट हमारे पास क्या होती है कि रिपीट हम जब भी फैब्रिक बनाते हैं तो हमारे फैब्रिक जो है वो एक रिपीट होती है। रिपीट बेसिकली क्या होता है कि वो हमारा फैब्रिक जो है वो कुछ जो है वो लेंथ के बाद जो है उसी तरह उसका डिज़ाइन रिपीट होना शुरू हो जाता है, डिज़ाइन जो है कॉपी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लाइक हमारे पास ये एक लेट्स सपोज एक फैब्रिक है, तो ये जो है वो इसकी फुल जो है वो रिपीट है। इसके बाद अब हम दोबारा फिर फैब्रिक की लेंथ देखेंगे तो उसके ऊपर भी यही वाला जो डिज़ाइन है ये रिपीट हुआ होगा। सो हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिपीट डेवलपमेंट। हम लोग जब मशीन के ऊपर जब डिज़ाइन बनाते हैं, जब हम लोग जो है वो प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके अंदर भी जो है वो हम लोग जस्ट एक रिपीट देते हैं और हमारे पास हम उसको बता देते हैं मशीन की इनपुट को कि इसको इतने टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फिर मशीन उसको उतने टाइम्स रिपीट करती है, उतनी लेंथ के ऊपर जो है वो डिज़ाइन रिपीट करती है। कभी भी कोई ऐसा फैब्रिक नहीं होता कि जिसकी रिपीट ना हो, हमेशा हर फैब्रिक की जो है वो रिपीट होती है, ठीक है। वुमेन्स जो है वो बल्कि लड़के भी, हर कोई जैसे भी बाजार से जो है वो कपड़ा लेने जाता है तो वो थान से उतारते हैं ना, तो जब वो थान से एक सूट उतारते हैं उसके बाद दूसरा सूट हम बिल्कुल उसी तरह का थान के ऊपर होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि रिपीट होती है, ठीक है। तो उस सूट के अंदर भी जो है वो शर्ट में आप देखेंगे तो शर्ट के अंदर भी एक डिजाइन रिपीट हो रहा होता है। शलवार जो है उसके अंदर तो बिल्कुल वो सिंपल होता है ऐसे, ठीक है, शलवार या ट्राउजर। और दुपट्टे के अंदर भी जो है वो डिजाइन हमारा क्या हो रहा होता है, रिपीट होता है। यही रिपीट जो है वो हम लोगों ने डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर भी देनी होती है, तो वो उस पैटर्न को रिपीट करता जाता है, ठीक है, हमारे डिजाइन को। और यही रिपीट हम लोग वीविंग के अंदर देते हैं अगर हमने फैब्रिक के अंदर यार्न्स की जो है वो रिपीट बनानी हो, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसकी क्राइटेरिया, किस तरह ये रिपीट बनती है। रिपीट ऑन अ टेक्सटाइल इज वेयर एन आइडेंटिकल फिगर और द पैटर्न बिगिंस अगेन। वो वाला जो है पॉइंट जहां पर वो वाला फिगर या पैटर्न जो है वो दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिपीट, ठीक है। द टर्म आल्सो मीन्स द डिस्टेंस और द नंबर ऑफ इंचेस बिटवीन द रेप्लिकेटेड फिगर्स। रिपीट होने वाली फिगर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको, या जो नंबर ऑफ इंचेस होते हैं, जितना उस फैब्रिक का डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, रिपीट।
उसके बाद देखिए रिपीट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल चांस में भी ये हो सकती है, हॉरिजॉन्टल पे भी हो सकती है। लाइक यहाँ पे देखें ये वाली जो रिपीट है ये फिर वर्टिकल में जाएगी, इसी तरह रिपीट होगी। और ये वाली जो है ये हो सकता है हॉरिजॉन्टल में जाएगी। ये वाली जो रिपीट है जो इस साइड पे शो हो रही है ये हमारे पास वर्टिकल में भी जाएगी और हॉरिजॉन्टल में भी जाएगी। इसको हमें देखकर पता चल जाता है कि ये वर्टिकल में है या हॉरिजॉन्टल में है। And a random repeat places the figure across the fabric surface without using an underlying geometric pattern। एक random repeat का ये मतलब है वो भी repeat होती है लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें जो है हो सकता है पहले में ये वाले 3 डिजाइन हो तो बाद में वो सिर्फ इस डिजाइन को जो है वो बार बार रिपीट कर रहा हो और फिर एंड पे वो अगेन इसी तरह का जो है वो डिजाइन रिपीट कर दे, दोनों साइड्स पे बॉर्डर बना दे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम रिपीट। जैसे कि दुपट्टा इसमें अक्सर होता है, दुपट्टे भी हमारे पास दोनों साइडों पे जो है वो एक बॉर्डर होता है और दरमियान में जो है वो वही चीजें जो है वो बार बार क्या हो रही होती हैं, रिपीट हो रही होती हैं। तो उसको जो है वो हम लोग रैंडम रिपीट बोलते हैं। ठीक है, जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, स्ट्रेट रिपीट है, क्रॉस रिपीट है, हाफ ड्रॉप रिपीट है, 3/4 ड्रॉप रिपीट है, ब्रिक रिपीट है, मिरर रिपीट है, डायमंड रिपीट है, जॉर्जी रिपीट है। इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या होती हैं, किस तरह से ये बनती हैं। लाइक ये देखिए ये हमारे पास डायमंड रिपीट है। ठीक है, ये डायगनल है, ये डायगनल में जा रहे हैं जो फ्लावर्स उसने बनाए हुए हैं। ये कर्व्ड है, बनाए उसने फ्लावर्स ही हुए हैं, हर हर पिक में वो फ्लावर ही बना रहा है। डायमंड में क्या आ रहा है कि उसने दरमियान में एक जो है वो 4 कॉर्नर जो है वो शेप लगा दी है जिसको हम लोगों ने डायमंड शेप भी इसको बोलते हैं, और साइडों पे उसने फ्लावर्स लगा दी हैं। ठीक है, जब इसको रिपीट करना है तो फैब्रिक की होल सरफेस के ऊपर यही जो डिजाइन है ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। डायगोनल के अंदर क्या है कि फ्लावर्स ही है लेकिन वो डायगोनल में जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पर जाते हुए अगेन उसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यही वाली चीज। जो कर्व लाइन है उसमें जस्ट एक कर्व लाइन है और उसके ऊपर जो है वो फ्लावर्स रिपीट होना शुरू हो गए। हाफ ड्रॉप का क्या मतलब है कि वो पूरे के पूरे फैब्रिक के ऊपर नहीं बल्कि जस्ट एक हाफ जगह आई, मतलब हाफ ऑफ द फैब्रिक के ऊपर वो रिपीट हुआ या जितना भी पोर्शन, उसके बाद वो रिपीट तो हुआ लेकिन वो रिवर्स भी हो गया, वो उल्ट भी हो गया। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ ड्रॉप। और जबकि ड्रॉप रिवर्स में हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, ड्रॉप रिवर्स में हमारे पास ये वाला पैटर्न उसी तरह है लेकिन ये वाला जो है ये बिल्कुल उसका जो हाफ ड्रॉप है उसमें ये डायगोनल वाइज जो है वो ड्रॉप आउट हुआ है, मतलब ये वाला पोर्शन नीचे आ गया है और ये वाला पोर्शन यहाँ पे चल के है। जबकि ड्रॉप वाइज में क्या हुआ है कि ये है इसी तरह ही लेकिन ये यहाँ पे देखें तो इसकी नीचे को आ गई है फिगर। ठीक है, मतलब कि ड्रॉप रिवर्स में वो रिवर्स हो जाता है और हाफ ड्रॉप में आप कह लें कि उसका मिरर बन जाता है वो। ठीक है, 3/4 ड्रॉप के अंदर जस्ट ये है कि ये इसका 3/4 पोर्शन को कवर कर रहा होता है। लाइक इसमें फ्लावर देखें 1 2 और 3 हैं। ठीक है, 4 भी बन सकते थे लेकिन उसने 4th को शो नहीं किया। इस वाले को अगर हम इधर बना लें और इसको एक इधर अगेन फ्लावर्स बना दे तो वो 4/4 हो जाता, लेकिन इसमें उसने 3/4 का डिजाइन शो किया है। सो इस वजह से हम इसको 3/4 ड्रॉप कहते हैं। क्लियर है, समझ आइए। 14 18 माइक ऑन करें। 14 18 14 26 माइक ऑन करें। सर कि क्या पढ़ाया मैंने? सर आपने हमें रिपीट का बताया है कि किस तरह ड्रॉप में होती है और किस तरह डायगोनल में होती है। समझ आई उनके है? पैटर्न्स, जी सर, उनके पैटर्न्स आपने बताए किस तरह रिवर्स होता है और किस तरह वो डायरेक्टली हम बना सकते हैं। ओके गुड। 14 30 14 30 14 33 14 42 14 जी 37 सर, जी सर, मैं 1442। 37 42 आपका नेम क्या है? जोहा।
जोहा समझ आई आपको? जी सर। 1437 जी सर। यस सर 1430। सर 1437। 1437 जी अजान हो रही है, आपके पीछे माइक बंद करें। 1430 आपका नेम क्या है? सर रिमशा अजीम। ओके रिश्ता, सुन रही हैं आप भी? जी सर सुन रही हूँ, वो अजान और इसलिए माइक बंद। हाँ चलें, कोई बात, गुड। चलें, फुल ड्रॉप रिपीट को हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारे पास पहला जो इसका टॉपिक है वो है फुल ड्रॉप रिपीट। बेसिकली फुल ड्रॉप रिपीट क्या है? फुल ड्रॉप रिपीट इज द मोस्ट simple of our repeat. To create a full drop repeat, you simply multiply your motif along the same line, horizontal and vertical. ये क्या है? हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट रिपीट है। लाइक ये मैंने एक फ्लावर है ना, इसको मैंने रिपीट करना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल में भी इसको रिपीट कर दूंगा, एक जो है वो स्पेस को छोड़ के, फिर अगेन एक स्पेस दूंगा, फिर फ्लावर, फिर स्पेस दूंगा, फिर फ्लावर। और वर्टिकल में भी ऐसे ही मैं इसको ड्रा कर दूंगा कि ये स्पेस दूंगा फ्लावर, ये स्पेस दूंगा फ्लावर। तो इससे जो हमारे पास पैटर्न बनेगा वो क्या होगा? फुल ड्रॉप रिपीट। ठीक है, notif along the same line horizontally and vertically. Drawing this एक मिनट ठहरें, क्लास ये चले। सो इसमें हमारे पास एक सिंपलेस्ट जो है वो स्ट्रक्चर होता है, सिंपलेस्ट एक ड्रॉप होता है, उसको हम लोग जो है वो वर्टिकल भी रिपीट कर देते हैं और हॉरिजॉन्टली भी रिपीट कर देते हैं। ड्राइंग दिस विल रिजल्ट इनटू द डिजाइन सिमिलर टू वन ऑन द लेफ्ट। जिस तरह लेफ्ट पे हमने एक सिंपल फिगर बनाई होती है, वही जो डिजाइन है कंप्लीटली वही जो है वो हमारे पास वर्टिकल में भी चलता है और हॉरिजॉन्टल में भी चलता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फुल ड्रॉप रिपीट। ठीक है, अमूमन ये बेबीज के जो फैब्रिक्स होते हैं ना, बच्चों के जो सूट होते हैं, उनके ऊपर हम लोग फुल ड्रॉप रिपीट बनाते हैं, क्योंकि और उनके ऊपर हम लोग बना क्या रहे होते हैं? सिंपल लीव्स बना रहे होते हैं, सिंपल फ्लावर्स बना रहे होते हैं, सिंपल ड्राइंग स्केचेस हम लोग दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो हम लोग फुल ड्रॉप रिपीट करते हैं। और एक और भी इसकी चीज है कि इससे जो हमारे पास डिजाइन पैटर्न आता है वो काफी हैप्पी लुक होता है। ठीक है, उसकी लुक काफी अच्छी होती है। उसके बाद देखें हमारे पास है हाफ ड्रॉप रिपीट। ठीक है, हाफ ड्रॉप रिपीट में हमारे पास क्या होता है? हाफ ड्रॉप रिपीट इज ऑफन डिजायर टू ब्रेक अप द यूनिफॉर्म दैट अ फुल ड्रॉप रिपीट कैन ऑफन गिव। इसमें हमारे पास एक जो है वो पार्टिकुलर नहीं होता। लाइक ये देखें हमारे पास ये है हमारे पास, ठीक है, फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ठीक है, दरमियान में इसकी पेटल्स हैं। तो इन चारों को उसने रिपीट किया हुआ है, लेकिन उसने रिपीट किस तरह से किया हुआ है कि आप ये देखें कि इस साइड पे अगर देखें तो ये उसी तरह रिपीट है, लेकिन ऊपर को जाएंगे तो ये नीचे वाला फिर अगेन ऊपर आएगा। ठीक है, इस साइड पे जाएंगे तो ये वाला अगेन यहाँ पे आएगा। ठीक है, to create a half drop repeat, you step your motif horizontally and then align the top of the second motif to the center of the फर्स्ट मोटिव। ठीक है, और इसमें ये भी एक डिफरेंस है कि जिसमें हम लोगों ने लाइक इसमें देखें ये दरमियान में हमारे पास लीव्स हैं, तो इसके दरमियान में हमने लीव्स नहीं लगाने, फिर एक छोड़ के जो है वो हम लोगों ने लीव्स लगाने। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाफ ड्रॉप रिपीट, जिसमें सीक्वेंस जो है वो हाफ में आके ब्रेक हो जाता है। ठीक है, वंस दिस इज डन, then you can duplicate both motifs at the same time along the same horizontal and vertical line। वो कहता है पहले हमने ये बनाना है और सिर्फ इतना, फिर उसके बाद ये उसकी दूसरी साइड बनाए। जब ये दोनों साइड्स बन जाए उसके बाद क्या है कि ये वाले डॉट्स भी लगाने हैं। ठीक है, इसका मतलब इसकी रिपीट कितनी है? ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, और इसके नीचे भी चार चार डॉट्स और दरमियान में भी लीफ।
फिर जब ये कंप्लीट बन जाएगा फिर हम इसको अगर हम रिपीट करेंगे तो फिर हमारे पास एक कंप्लीट डिजाइन आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, इनको एक दफा फिर इसको रिपीट कर दें। एक मिनट। चलें, एक दफा लिंक अगेन सेंड कर दें। क्लास के ग्रुप में एक दफा लिंक अगेन सेंड कर दें। नबिया आप कर दें। अनम है? सर मुझे करना नहीं आता वरना मैं कर देती हूँ। यस सर है अनु। अनम आप कर दो। चलें, हाफ ड्रॉप रिपीट है, इसका हमने बता दिया कि वो सेंटर होता है एक उसका, और उसके बाद जो है वो इसमें क्या होता है कि वो हाफ पे जाके दोबारा फिर रिवर्स होता है और उसके बाद जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखें मिरर रिपीट। मिरर रिपीट में भी अगेन उसी तरह रिवर्स होता है, लेकिन ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। ठीक है, ये किस तरह से रिपीट होता है? लाइक अगर हम देखें यहाँ पे ये रेड है, ठीक है, उसके बाद ये ब्लू नीचे को है, ये ब्लू ऊपर को है, ये एक येलो वाला ऊपर को है, उसके बाद ये जो है रेड है ये नीचे को है। इसके बाद अगेन जो भी इमेज जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उसके सर कहाँ गए? हेलो, जी जी सॉरी, वो पता नहीं कैसे कॉल जो है वो मिस। चलें, हम देखें हमारे पास मिस रिपीट में क्या होता है कि हमारे पास सॉरी मिरर रिपीट में क्या होता है कि वो जो डिजाइन है वो रिपीट होता है, लेकिन जो अगला डिजाइन है जिसमें उसने सर रिपीट आपकी होना होता है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी अब हो रही? जी चल, सर। तो मिरर रिपीट में क्या होता है कि वो वाला जो जो डिजाइन है वो हमारा रिपीट हो रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है कि जो हमने एक डिजाइन बनाया होता है उसको दूसरे वाला जो डिजाइन है वो उसका मिरर इमेज होता है, मतलब कि वो उल्ट हो जाता है। लाइक हम खुद मिरर में देखें ना तो हमारा जो लेफ्ट वाला ईयर है ना वो हमें राइट शो हो रहा होगा, जो राइट वाला है वो लेफ्ट शुरू होगा। होगा बिल्कुल वही, ईयर हमारा सेम है लेकिन वो उसकी पोजीशन चेंज एक्सक्यूज हो मी जाएगी। सर। जी जी सर स्क्रीन नहीं मुझे नजर आ रही बिल्कुल भी। सबको आ रही है? जी आ रही है। सबको आ रही है। नबिया एक मिनट ठहरे, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब देखिए। अब देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नो सर, अब हमारी नो गुम हो गई है। नो सर। अब देखिए हम यस सर हो हो गई है, रही है। हो गई जी है, हो सर गई हो है। रही है। चले, अब देखिए हमारे पास मिरर रिपीट में क्या है कि डिजाइन रिपीट होता है लेकिन वो दूसरे का क्या हो जाता है, मिरर इमेज बन जाता है। नबिया अगर आपको अभी भी नहीं शो हो रही तो फिर आप दोबारा ज्वाइन करके देखें। आप नेटवर्क में तो नहीं इशू? मुझे तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही क्लियर। सर जी जी मुझे नहीं हो रही है। होगी है, ठीक है। चले, सो मिरर रिपीट में जो है वो क्या है कि वो रिपीट होना शुरू हो जाता है लेकिन वो उसका मिरर इमेज बन जाता है, मतलब कि वो उसका उल्ट हो जाता है। ठीक है, मिरर इमेज मिरर रिपीट कैन प्रोवाइड क्वाइट एन इंटरेस्टिंग लुक इफ डन राइट, लेकिन अगर इसको सही तरह से करें तो वो कहता है कि वो काफी इंटरेस्टिंग लुक देता है। डिपेंडिंग ऑन द मोटिव, मोटिव आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बोल रहा है। यू कैन
समटाइम्स, और जो चीज आप बना रहे हो फाइनल, जिस बेसिक स्ट्रक्चर से आप फाइनल जो आपका जो पर्पस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिव। यू कैन समटाइम्स एंड अप विद ऑड बिट्स, लेकिन समटाइम क्या कहता है कि आप लोग ऑड बिट्स से एंड करते हो, मतलब जो डिजाइन बना रहे होते हैं ना वो आप लोग एंड किससे करते हो, मतलब किसी लीव से कर देते हो या किसी ऐसी चीज से करते हो कि जिसको अगर मिरर रिपीट किया जाए ना तो वो स्ट्रक्चर ही सही नहीं बनता। ठीक है, लाइक अगर हम कंप्लीट एक फ्लावर को इसको मिरर में देखेंगे तो हमें फ्लावर ही नजर आएगा, ठीक है, लेकिन जस्ट ये है कि वो उसका उल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जस्ट एक डॉट ले लें या जस्ट जिस तरह ये एक लीफ है इसी को हम लेंगे तो फिर हमें लीफ तो नजर आएगा, लेकिन अगर हमें पता होगा कि पहले लीफ है तो फिर ही हमें पता चलेगा कि बाद में लीफ है। अदरवाइज वो क्या होगा कि अगर हम कोई सा फिगर से एंड करेंगे अपनी रिपीट तो उसका क्या नुकसान होगा कि जब वो दूसरे डिजाइन पे जाके फॉल करेगा जो हम लोगों ने रिपीट किया है तो वो हमें डिजाइन इतना क्लियर नजर नहीं आएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज जो है वो रिपीट हुई है। To create the mirror repeat, you duplicate your motif horizontal and then select the mirror option in the design program। ये डिजिटल प्रिंटिंग में क्या है बता रहा है कि हम लोग किस तरह से रिपीट करते हैं, कहते हैं उसी तरह आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल इसको रिपीट करना है और फिर उसमें एक ऑप्शन होता है मिरर ऑप्शन का, उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, यू कैन देन डुप्लीकेट बोथ मोटिव्स अक्रॉस द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक बात और भी है, जो हम लोग जो है वो इसमें डिजाइन को रिपीट करते थे फुल ड्रॉप में और हाफ ड्रॉप में, तो हम हॉरिजॉन्टल भी उसको रिपीट करते थे और वर्टिकल भी करते थे, लेकिन आप लोगों ने मिरर रिपीट के अंदर अपना डिजाइन सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर डुप्लीकेट करना है। ठीक है, उसी तरह फिर रिपीट दिस प्रोसेस वर्टिकली एंड देन यू विल हैव एन ऑल ओवर मिरर रिपीट। इसी तरह बाद में पहले आपने हॉरिजॉन्टल कर लिया और फिर उसको डुप्लीकेट किया और मिरर ऑप्शन क्लिक किया, फिर हॉरिजॉन्टल जब सारे का सारा डिजाइन बना उसके बाद आपने वर्टिकल करना है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं करने, पहले हॉरिजॉन्टल करना है, मिरर का ऑप्शन दबाना है, उसके बाद डुप्लीकेट उस डिजाइन आपने बना लेना है, उसके बाद आपने वर्टिकली उसको पेस्ट करना है, मिरर का ऑप्शन जो है वो प्रेस करना है और उसके बाद आप लोगों ने उसको कंप्लीट जो है वो फैब्रिकेट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी रिपीट हो गई, मिरर रिपीट। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट रिपीट। स्ट्रेट रिपीट में ये होता है कि a layout in which the repeating unit appears directly on the horizontal line to the left or right of the original design unit। ये जो है इसमें सेम उसी तरह से लाइक ये है ना जो हम लोगों ने फ्लावर्स ही है ये या जो भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये उसी तरह से रिपीट होना जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट है। आप इधर देखें जो फुल ड्रॉप है इसमें ये फ्लावर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे, ये अगेन यहाँ पे, ये अगेन यहाँ पे, ये डायगोनल इफेक्ट भी दे रहा है। जो हाफ ड्रॉप है उसमें भी आप देखें यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे दरमियान में फिर डॉट्स आ गए, यहाँ पे लीव्स आ गए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिंपल एक स्ट्रक्चर है, वही जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पर भी वही रिपीट हो रहा है तो बिल्कुल उसी पोजीशन के ऊपर, यहाँ पर भी ये रिपीट हो रहा है तो बिल्कुल उसी पोजीशन के ऊपर ये रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट रिपीट। ठीक है, स्ट्रेट रिपीट की एक उसने एग्जांपल भी किया, आल्सो कॉल्ड ब्लॉक रिपीट भी इसको बोलते हैं, स्क्वायर रिपीट भी बोलते हैं, स्ट्रेट क्रॉस रिपीट भी बोलते हैं, ये तीनों भी इसके नेम्स हैं। ठीक है, और एग्जांपल क्या है, स्ट्रेट रिपीट डिजाइन क्रिएटेड विद आर्टलैंडिया सिमेट्री वर्क। आर्टलैंडिया सिमेट्री वर्क्स बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने एक लाइक फ्लैग बनाना है, ठीक है, फ्लैग का ऑप्शन देना है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, जो हम लोगों ने चांद सितारा बनाना है वही सेम रिपीट होगा, उसी तरह से रिपीट होगा, उन्हीं पोजीशंस के ऊपर जो आके जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस जो सिमेट्रिकल वर्क्स को जो है सिमेट्रिकल काम को जो रिपीट करने का जो हमारे पास पर्पस है उसको हम लोग किसके साथ अचीव करते हैं, स्ट्रेट रिपीट के साथ। क्लियर है बच्चों, समझ आई Yes, यहाँ sir. तक? जी सर। यस Yes. सर, बिल्कुल। जी सर। ओके ओके, उसके बाद देखिए ब्रिक रिपीट। ब्रिक रिपीट इज समथिंग लाइक ईंट है, जिस तरह के ईंट रिपीट है। इसमें क्या होता है बच्चों की, ये देखें हमारे पास ये एक लेट्स सपोज ब्रिक है, ये उसके ऊपर एक डिजाइन है, ठीक है, जो कि दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा जा रहा है, उस साइड पे फिर बाकी पोर्शन खाली है,
फिर उसके बाद ब्रिक बनी हुई है, फिर ऊपर डिजाइन है, फिर बाकी पोर्शन खाली है, ठीक है। इट इज वेरी सिमिलर टू द हाफ ड्रॉप की तरह है, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट बीइंग स्टैक्ड वर्टिकली इन द कॉलम फॉर्मेट। लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास रिपीट होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इफ इट इज स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल, सॉरी इसमें हॉरिजॉन्टल होते हैं हमारे पास जो हाफ ड्रॉप में थे, ये वाले हाफ ड्रॉप में थे, उसमें हमारे पास मोटिव हमारा किस में अटैच होता था, हॉरिजॉन्टल में पहले होता था। उसके बाद अगर हमने उस फैब्रिकेट पूरे का पूरे डिजाइन को रिपीट करके फिर हम वर्टिकल लाइंस में शो करते थे, ठीक है। जो हमारे पास मिरर था उसमें भी उसी तरह पहले हॉरिजॉन्टल में, फिर उसके बाद जो है वो हम उसको क्या किसमें कॉपी पेस्ट कर सकते थे, वर्टिकल में। लेकिन जो ब्रिक रिपीट है इसमें जो हमने डिजाइन अपना कॉपी पेस्ट करना है वो हम लोग किस में करेंगे, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। एज अ रिजल्ट जस्ट लाइक विद द हाफ ड्रॉप पैटर्न रिपीट ब्रिक रिपीट्स अलाउ अ डिजाइन टू लुक लेस फॉर्मल। लेकिन ये इतना फॉर्मल नजर नहीं आता। क्यों फॉर्मल नजर नहीं आता? लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर रिपीट खत्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बाकी चीज है वो बनी नहीं है। इसकी हम रिपीट जहां पे भी खत्म करेंगे ना, लेट्स सपोज हम इसकी रिपीट ये रेड वाले के एंड पे खत्म करेंगे, अगर हम ये रेड वाले के एंड पे खत्म कर रहे हैं ना, तो ये हमारा डिजाइन नहीं बनेगा, क्योंकि उसका डिजाइन दूसरे पोर्शन के ऊपर भी जा रहा है। अगर हम उस पोर्शन के ऊपर जो है वो खत्म करेंगे तो उसका क्या होगा कि हमारे पास ये तो आएगा, लेकिन हमारे पास जो रेड वाला है वो अगेन दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें तो बिल्कुल सिंपल डिजाइन है ना, सिर्फ दो चीजें हैं, एक ये रेड ब्रिक है, ऊपर डिजाइन है, फिर व्हाइट है। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो जाए इसके ऊपर, तो मैं इसको तो मैं सच रिपीट करूंगा, तो हो सकता है अगर मैं व्हाइट वाले के ऊपर खत्म कर दूं, लेकिन अगर मैं व्हाइट वाले के ऊपर भी खत्म कर रहा हूं तो आप देखिए कि नीचे उसके अगेन रेड आ रहा है, तो रेड वाला यहाँ से डिजाइन ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे ठीक है। तो मैं जहां से भी इसका डिजाइन रिपीट करना चाहूंगा ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज उसने यहाँ से डिजाइन को जो है वो रिपीट करना चाहा ना, तो ये देखिए जो एंड वाला आप लोगों का फिगर है ना, सारे का सारा फ्लो में वो सारे का सारा डैमेज हो रहा है, वो आपका फिगर शो ही नहीं हो रहा। तो ब्रिक रिपीट में हाँ अगर ये हो सकता है कि हम जो है वो इसको नीचे से ब्रेक करना शुरू करें, क्योंकि नीचे से तो ये एक फ्लो में ही जा रहा है ना। सो इट मींस अगर हमने इसको डिजाइन को रिपीट शुरू करना है तो फिर हम इसको किस में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में, कि ये पूरे का पूरा डिजाइन लें, वो पूरे का पूरा डिजाइन यहाँ पे रिपीट कर दें, फिर यहाँ पे रिपीट कर दें, फिर यहाँ पे रिपीट कर दें। लेकिन हम इसको कभी भी वर्टिकली ब्रेक करके जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। समझ आइए क्यों नहीं कर सकते सब बच्चों को? सर थोड़ी बहुत आई है समझ। अच्छा, इधर देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ब्रिक रिपीट का डिजाइन क्यों रिपीट करना मुश्किल है, ये देखें हमारे पास दो चीजें हैं ना, एक रेड वाला है, एक हमारे पास व्हाइट वाला है। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये इसका रिपीट है, यहाँ से इसको डिजाइन को कॉपी पेस्ट कर दो, तो अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा ना, तो ये देखिए रेड के ऊपर जो डिजाइन है ना वो दूसरे ब्लॉक में जा रहा है, मैं यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकूंगा। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूंगा तो ये जितने का जितना डिजाइन है ना सारे का सारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। समझ आई? उसकी मैं आप लोगों को इधर स्नाइपिंग टूल से करके दिखाता हूँ। ये देखिए लेट्स सपोज मैं यहां से इसको ब्रेक करता हूं जहां पे रेड वाला खत्म हो रहा है, ये तो ये देखिए जब मैं इसको पेस्ट करूंगा ना दोबारा, तो ये रेड वाले के ऊपर डिजाइन ही नहीं है, ठीक है। इसकी निस्बत अगर चले मैं कहता हूँ जहां पे रेड वाला नहीं, जहां पे व्हाइट वाला खत्म हो रहा है वहां से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, को कट करता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे व्हाइट वाला खत्म हो रहा है, लेकिन जहां जहां पे व्हाइट वाला खत्म हो रहा है नीचे उसके अगेन रेड आ रहा था, तो वो डिजाइन फिर कट हो गया। सो इसकी रिपीट जो है वो मैं वर्टिकली नहीं कर सकता, क्योंकि वर्टिकली हर पोजीशंस के ऊपर रेड वाला आ रहा है, एक छोड़ के एक पोजीशन के ऊपर। तो जब भी मैं उसकी कटिंग करता हूँ, डिजाइन को रिपीट करता हूँ, तो क्या होता है कि वो जो उसका एक पोर्शन है, एक लाइटर पोर्शन है, वो कट हो जाता है। तो मैं इसको कभी भी पेस्ट नहीं कर सकता उस तरह से। हाँ ये हो सकता है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली जो है वो यहाँ से ये वाला पोर्शन लेट्स सपोज कट कर लूँ यहाँ से यहाँ का। लेट्स सपोज मैं ये भी स्नाइपिंग टूल से आपको करके दिखाता हूँ।
अब देखिए, अब मुझे डिजाइन कुछ नजर आ रहा है और फिर मैं इसको जस्ट कॉपी कर लूं। और फिर मैं इधर रिपीट करना शुरू कर दूं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कुछ ना कुछ समझ आ रही है कि नहीं मेरा डिजाइन रिपीट हो रहा है। ये देखें, फिर मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर दूंगा और फिर जो थर्ड वाला है उसको यहाँ पे अगेन रिपीट कर लूँ। अब देखें, अब डिजाइन मेरा कुछ बन रहा है, लेकिन जब मैं उसको क्या किस तरह वर्टिकली कट करता हूँ तो मेरा डिजाइन नहीं बनता। समझ आ गई? यस सर। चले, यस सर, आ गया। ओके गुड। उसके बाद देखिए इसी तरह है क्लास ये है हमारे पास लास्ट टाइप है ओगी रिपीट, इसको बोलते हैं। ऊपर हेडिंग उसी तरह लिखी गई है। तो ओगी रिपीट हमारे पास एक लास्ट टाइप है ओगी, या जिसको डायमंड भी बोलते हैं। ओगी और डायमंड में बिल्कुल स्लाइट सा डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ये दो फिगर्स हैं, ये ओगी की है, ये हमारे पास डायमंड है। जस्ट डायमंड में क्या होता है कि वो जो जिस फिगर को हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करना होता है अपने डिजाइन में, जिस रिपीट पे रुक गई है स्लाइड, मैं आगे नहीं शो हो रही। जी सर, हो रही है शो। जी सर हो रही है। तो शायद आपका नेटवर्क का इशू होगा। सो ओगी रिपीट में हमारे पास क्या है, ओगी और डायमंड जो लास्ट टाइप्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे की तरह सिमिलर है। इसमें भी डिजाइन उसी तरह रिपीट होता है, लेकिन ओगी और डायमंड में क्या फर्क है कि डायमंड में वो जो जिस फिगर में शेप होता है ना, जिस शेप के अंदर वो रिपीट होता है वो डायमंड शेप होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायमंड की शेप कैसी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें देखें ये हमारे पास जो है वो डायमंड शेप है। तो ये वाला जो है हमारे पास वो एक स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर को उसने जो है वो रिपीट किया होता है, उसका जो है वो 90 के एंगल पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड। तो जो डायमंड की रिपीट है उसमें इस तरह से ये देखें, ये भी डिजाइन जो है वो उसी तरह रिपीट हो रहा है, ये भी डिजाइन। जबकि ओगी की रिपीट जो है वो उस तरह नहीं है, उसमें किसी भी शेप में हो सकती है और मोस्टली वो ओवल शेप में होती है, ठीक है। Ogi repeat is similar to the diamond repeat, but the Ogi is more rounded in two sides. दो साइड से ज्यादा राउंड होती है, जबकि ये वाली जो है इट्स समथिंग लाइक स्क्वेयर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो हम लोगों ने डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना है और उसको हॉरिजॉन्टली भी कर देना है पेस्ट, और उसको वर्टिकली भी पेस्ट कर देना है एक रिपीट के अंदर। तो उससे जो है वो हमारी ओगी रिपीट भी बन सकती है और हमारी डायमंड रिपीट भी बन सकती है। क्लियर है? इससे यस कौन सर। कौन सी वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स और जो डिजाइन हम लोग बना सकते हैं, सैंपल्स, पैटर्न्स, शेप्स टू कन्वे द ग्रेटर इमेज। इस तरह से तो हम लोग जो है वो इसको डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ डिजाइन। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हम लोगों ने डिजाइन बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर जो हम लोगों ने डिजाइन बनाया, ये हम लोगों ने आगे प्रिंटिंग मशीन को जो है वो आउटपुट दे देनी है, तो उसने बना लेना। अब हमारे पास अगर हमारे पास डिजाइन है तो उससे तो फैब्रिक बन गया, लेकिन अगर हमारे पास फैब्रिक है तो उससे डिजाइन कैसे निकलेगा। ये डिजाइन तो हमारे इंस्पायरेशन से आता है ना। इंस्पायरेशन आई, हमने डिजाइन लिया, हमने उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक है और आपने अगेन उसी तरह का डिजाइन दोबारा बनाना है, तो उस जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास रिप्रोडक्शन ऑफ डिजाइन। Design reproduction technology links design and technology, but it's not only the study of practice of the graphic design. ये practice नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर बोलेंगे तो आवाज आएगी ना। जी मैं नहीं बोल रहा, अभी बोल रहा हूँ, सॉरी। चले, सो रिप्रोडक्शन ऑफ डिजाइन में क्या है, हमारे पास फैब्रिक है,
हमने उसका डिजाइन निकाला। उसमें क्या था कि डिजाइन था, हम लोगों ने जस्ट जो है वो डिजिटल प्रिंटर को जो है वो कमांड दी, उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन रिप्रोडक्शन में हमारे पास समथिंग कई दफा हमारे पास ऑर्डर जो है वो इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से आता है कि वो हमें कहते हैं कि इस ये जो फैब्रिक के ऊपर जो डिजाइन है इसको प्लीज जो है वो आप बना दें। तो उसको हम लोग क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ डिजाइन। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कैड के ऊपर कुछ टेक्निक्स होती हैं, आपको सिखाई गई है किसी कोर्स के अंदर कि डिजाइन को रिप्रोड्यूस कैसे करना है? यस सर, सारी टेक्निक्स हमने सीखी हुई हैं। चलो सही। उसके बाद स्कैनिंग एंड एडिटिंग ऑफ इमेजेस। कोई इमेज है उसको स्कैन कैसे करना है, स्कैन का भी आपको पता है। इमेज स्कैनर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू जो है वो आप लोगों का एक इमेज जो है वो कंप्लीटली टेक्स्ट के ऊपर जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। और फिर आपने जो सॉफ्टवेयर ओपन किया होता है, लेट्स सपोज आपने कैड ओपन किया होता है, तो जो भी आपका इमेज है वो कैड के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैनिंग। और एडिटिंग क्या क्या, उसके ऊपर एक एडिटिंग का ऑप्शन होता है जिसके अंदर जो है वो हम उसके कुछ फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिंग ऑफ इमेज। और किन किन फीचर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग डायमेंशंस को कम ज्यादा कर सकते हैं, हम लोग रेजर से कोई डिजाइन थोड़ा बहुत मिटा सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं पॉइंटर के साथ, या हम लोग उसके अंदर जो है वो कलर्स को चेंज कर सकते हैं, या जो कलर्ड नहीं है उनको कलर कर सकते हैं, और जो कलर्ड है उनको अनकलर्ड कर सकते हैं। कुछ हद तक हमारे पास ऑप्शन होता है। सो बेसिकली स्कैनिंग क्या है कि जो आपका प्रिंटेड है, बेशक वो फैब्रिक है या इमेज है, आपने उसका इमेज लिया, उसको स्कैन किया, उसके बाद वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो ओपन होना शुरू हो जाए आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ इमेज। और एडिटिंग ऑफ इमेज में क्या है कि उसकी एडिट करना, उसके स्पेशल जो पार्ट्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, उनको जो है वो हम लोगों ने एक्सटेंड करना या रिमूव करना, या उसको जो है वो थोड़ा बहुत प्ले करना उनके साथ, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिंग ऑफ इमेज। ठीक है। इमेज एडिटिंग रेफर्स टू द मॉडिफाई करना या इम्प्रूविंग करना डिजिटल या ट्रेडिशनल फोटोग्राफिकल इमेज यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, टूल्स होते हैं। लाइक फोटोशॉप के ऊपर भी हम लोग जो है वो करते हैं। जब आप बहुत छोटे थे तो आप लोग पेंट के ऊपर भी करते थे, उसके बाद जो है वो आप लोग कैड के ऊपर भी कर सकते हो। सो इसके जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन दी हुई है कि एक रास्टर इमेज था, उसको बाद में उसने एडिट किया किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसने क्या बना लिया, वेक्टर ग्राफिक्स। मतलब क्या था कि रास्टर इमेज में क्या था, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं थी, उसका कलर भी इतना अच्छा नहीं शो हो रहा था, जबकि वेक्टर के अंदर देखिए उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी है, और उसके बाद जो है उसका कलर भी प्रॉपरली शो हो रहा है, यूनिफॉर्म है और हमें विजिबल है। तो जस्ट उसने किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर वो गया है और वहां पे जाके उसने इसको एडिट कर ली। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिजाइन इंस्पायरेशन। डिजाइन इंस्पायरेशन क्या होती है कि आप लोग अपने काम को करते हुए जो है वो किसी भी एक चीज से इंस्पायर होते हो, कोई भी एक चीज आपको अट्रैक्ट करती है और आप लोग उसके ऊपर जो है वो अपना एक आइडिया लेते हो। जैसे कि आप लोगों ने अपना थीसिस का आइडिया लिया, तो बेसिकली आप लोग इंस्पायर हो गए थे किसी भी एक ब्रांच ऑफ फील्ड में, या आप लोग कह लें कि किसी भी एक स्पेसिफिक चीज से जो है वो आप लोग अट्रैक्ट हुए, इंस्पायर हुए। और आपने क्या सोचा, आपने आपके माइंड में क्या आया, एक आइडिया आया, और आपने सोचा कि ये इस तरह है तो मैं इस चीज को इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ। सो बेसिक जो हमारे पास डिजाइन के अंदर इंस्पायरेशन क्या होती है, अट्रैक्शन होती है किसी भी स्पेसिफिक टूल के थ्रू। So design inspiration, the arrangement of lines or the forms which make up the plan of act. जो आपको कोई एक्ट, कोई काम करने का प्लान बनाता है, उसको जो है वो हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, डिजाइन इंस्पायरेशन, with special regards to the proportion, structure, movements and beauty of work. कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं, और हम लोग अपने काम के अंदर थोड़ी ब्यूटी ऐड करते हैं और अपने आइडिया को इन्हांस कर लेते हैं। लेकिन हमारा आइडिया कहाँ से आता है, हम लोग किसी चीज से इंस्पायर हुए होते हैं। ठीक है।
इन एवरीथिंग, हर चीज को हम लोग डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन ह्यूमन नीड्स टू कंफर्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन आर केयरफुली कंसिडर्ड। लेकिन कोई भी चीज जब हम बना रहे होते हैं तो हमारे पास कहता है कि सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट लेवल हमें चाहिए होता है। सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज द सोर्स ऑफ मच इंस्पिरेशन फॉर डिजाइनर। डिजाइनर्स कहाँ से अपनी जो है वो इंस्पिरेशन हासिल करते हैं? सोशल मीडिया से, नेचर से जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद सोशल मीडियाज हो सकती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट या कोई और भी एप्स हो सकती हैं जिनके थ्रू जो है वो हम लोग अपने कोई भी आइडिया से इंस्पायर हो सकते हैं और फिर अपना आइडिया बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? कोई ब्यूटी ऐड करते हैं और अपने काम को क्या कर लेते हैं? इन्हांस कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू हो जाते हैं। तो सोर्स ऑफ डिजाइन इंस्पायरेशन, डिजाइन इंस्पायरेशन के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? कोई आर्ट्स हो सकती हैं, गैलरीज हो सकती है, म्यूजियम से आपने लिया है, नेचर से आपने लिया है, कोई इंटरनेट हो सकता है, मैगजीन हो सकते हैं, ठीक है, कोई फिल्म्स हो सकती हैं। सो इन सारी चीजों से आप लोग क्या करते हो? डिजाइन को इंस्पायर करते हो। फिर आप उसका थोड़ा बहुत अपना थीम डेवलप करते हो, ठीक है। जो थीम आपका जो डेवलप होता है वो हमारे पास क्या होता है? उस इंस्पायरेशन की एक शेप होती है। ये हमारे पास जो है वो उस इंस्पायरेशन की एक शेप होती है जो कि आपके आइडिया को प्रमोट करती है। तो इंस्पायरेशन और कॉपीइंग में क्या फर्क है? अब आप एक चीज से इंस्पायर हुए हो, लेट्स सपोज कि आपने, मैं इसकी फिजिकल एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप इंस्पायर हुए हो कि मैं जो है वो कैड के ऊपर वर्क करता था, तो एक सॉफ्टवेयर है जेड, ठीक है। मोस्टली यूरोपियन जो है ना वो इसके ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। तो आपने जो है वो जेड से जो है ना वो इंस्पायर हुए, लेकिन कि जी जेड के ऊपर जो है ना हमारे पास जो डिजाइन बनते हैं ना वो बहुत अच्छे। लेकिन अब आप लोगों ने अगर, तो आप उससे इंस्पायर होके उसके ऊपर एक अलग फीचर बना रहे हो, एक अलग जो है वो अपना डिजाइन क्रिएट हो कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। लेकिन अगर आप जस्ट उससे जो है वो आप लोग एक उस इनोवेशन से, उस जेड से अट्रैक्ट होके अपना वही वाला काम कैड से उठा के जेड जेड के अंदर जो है वो पेश कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉपी। मतलब किसी के काम को हूबहू करना वो कॉपी कहलाता है, जबकि जस्ट एक आइडिया लेना, उससे इंस्पायर होना और उसको किसी और चीज के अंदर अप्लाई कर देना, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन, ठीक है। यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि क्या डिफरेंस है इंस्पायरेशन में एंड कॉपीइंग में। कॉपीइंग में किसी की भी आर्ट को आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करना है, और वो मतलब कह लें कि आप किसी भी चीज को स्टील कर रहे हो, उसको जो है वो आप लोग चोरी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉपी, ठीक है। बेशक आप उसके किसी और सॉफ्टवेयर की जो है चीज अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ले रहे हो, लेकिन वो कॉपी ही है, ठीक है। यू हैव जस्ट मेड अ कॉपी ऑफ समवन एल्स आर्ट, ठीक है। तो किसी की भी आर्ट को अगर आप जस्ट कॉपी कर रहे हो तो वो कॉपीइंग है। और बट इफ यू टेक लिटिल बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम many different sources and alter and combine them in new ways, you have now created something new and original, you have created art। लेकिन अगर आपने जो है वो किसी के जस्ट जो है वो सोर्सेज से किसी से एक पीस लिया, किसी से दूसरे सोर्सेज से दूसरी इंफॉर्मेशन ली, तीसरे सोर्स से उसकी क्रिएटिविटी देखी, चौथे सोर्स से उसका कॉम्बिनेशन पैटर्न देखा, और उसने उसके बाद आपने जो है वो अपना इंस्पायर भी हुए आप एक आइडिया से, तो उसके बाद जो आप लोगों का वर्क होगा दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन। नीचे इंस्पायरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन भी है, आर्ट वर्क्स इंस्पायर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग। इसमें हमारे पास इनोवेटिव थिंकिंग होती है। इनोवेटिव का मतलब है कोई न्यू होता है, कोई डायमेंशन होता है, जिसके अंदर कोई लॉजिक होती है, जिसके अंदर आपका ब्रेन लगा होता है, ठीक है। द राइट ब्रेन टेक्स व्हाट इट सीज एंड एक्सपैंड ऑन इट। और फिर आप अपने दिमाग से सोचते हो कि ये क्या चीज है, इसके ऊपर कैसे काम होगा और कैसे मैंने इसको एक्सपैंड करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेशन, ठीक है। क्लास इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया, इंस्पायरेशन का पता चल गया, इसके क्या सोर्सेज होते हैं, कहाँ से आप लोग इंस्पायर होते हैं। उसके बाद इमेज एडिटिंग एंड कॉपीइंग का है जिक्र, उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑफ डिजाइन, और उसके बाद आज हम लोगों ने कुछ रिपीट्स पढ़ी। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। क्लियर है सर। नो क्लियर? सर।
जी सर क्लियर है। Everything is crystal clear. चले अपने माइक्स बंद करें। अच्छा, एक आज जो टास्क था वो ये था कि कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि हम लोगों ने जो है वो किस तरह से फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। मैंने 3 मेथड्स आपको बताए थे। आप लोगों ने एक तो जॉइन स्कॉलरशिप को जो है वो आप लोगों ने ज्वाइन करना था। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने कहा था डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो थर्ड थिंग थी जो कि आप लोगों ने था वो क्या था कि आप लोग जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल के लिए जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा प्रपोजल होता है। प्रपोजल ये होता है कि जिसके अंदर आपने अपना डिस्क्राइब करना होता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम करता हूँ, ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है और इन फीचर्स के अंदर जो है वो मैं नेक्स्ट रिसर्च करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई भी लिंक ओपन करता हूँ स्कॉलरशिप स्टोरी का। लेट्स सपोज मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ। क्लास खत्म हो गई है तो मैं नहा लूं। नहीं, जी अब आकाश, आपको इजाजत है। आप पिछली सर्दियों से भी नहीं नहाए हुए, प्लीज आप नहा लें। जी स्मेल यहाँ जायज। तक आ रही है। ओहो, यार इसीलिए तो मैंने ना इकराम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। सर देखें, बात हमेशा वो शुरू करते हैं, आप मुझे ही बाहर क्यों निकालते हैं सर? वो तो बच्चा है, तुम तो नहीं ना बच्चे। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। आकाश तो बच्चा है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। मुझे भेज के एहसन प्लीज आप चुप रहें, आप ना बोलें। लेटेस्ट आर्ट्स एंड डिज़ाइन स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 2020 बहुत अच्छा लिंक है। इस लिंक से मैं ज्वाइन करता हूँ। सिलेक्ट अपना लेवल सिलेक्ट करें कि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपनी मेंशन कर दें ईमेल। लेट्स सपोज मैं अपनी ईमेल मेंशन कर रहा हूँ। इंटरेस्टेड कंट्री को मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं यूके जा रहा हूँ। ठीक है, एक लेट्स सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यूके को सिलेक्ट कर लेता हूँ, किंगडम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जो है वो जर्मनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन लेवल मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैंने सबमिट करवा दिया। अब मुझे जो भी स्कॉलरशिप आया करेगा मुझे ईमेल आ जाया करेगी, सर्वर एप्लीकेशन में एरर आ रहा है, बिजी है, इसको दोबारा इसी तरह रिकनेक्ट करेंगे, हो गया सर्वर। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है कि एक ही है फ्री स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट एडवाइस। ये तो एडवाइस क्राइटेरिया है, इस पे आपने नहीं जाना, आप लोगों ने डायरेक्ट जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर या यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जाना है। ये देखिए मुझे वो कह रहा है कि आपकी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, कि मैंने पहले से उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। अब देखें लेट्स सपोज यूनिवर्सिटीज़ फॉर कनाडा की जो है वो मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आना शुरू हो गए, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद लेट्स सपोज कि मैं ये बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज शो कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी है ब्रुक्सेल्स की, इसको मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये उसका एड्रेस है, ये ईमेल है जिस पर्सन की है। ठीक है, आप इसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इसको ईमेल कर सकते हैं। अब ये देखें अंडर ग्रेड के ऊपर कौन कौन से आर्ट एंड डिज़ाइन, पोस्ट ग्रेड के ऊपर क्या है, आर्ट एंड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो हम लोग किस में स्टडी कर रहे थे, आर्ट एंड डिज़ाइन में जाना चाह रहे थे। सो पोस्ट ग्रेड में इसको है। मैं इसकी ईमेल जो है इसको ईमेल लूँगा, कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल में जाऊँगा, इसको कंपोज करूँगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कंपोज कर लिया। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट लिखा आस्किंग फॉर स्कॉलरशिप।
ठीक है। सब्जेक्ट आप लोगों ने लाजमी लिखना है और आस्किंग फॉर स्कॉलरशिप ही लिखना है, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप लोग अक्सर जो है वो रूल तो ये, अगर आप किसी पाकिस्तानी पर्सन को आप ईमेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हो अस्सलाम वालेकुम प्लीज फाइंड, लेकिन चूंकि बाहर वो मुस्लिम नहीं है तो आप लोग उनको लिखते हो हाय, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग। अब आपको ये भी नहीं पता कि वहाँ पे टाइम क्या, आप किस टाइम ईमेल कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे होप सो यू आर डूइंग वेल। अगर आपको उनका टाइम पता है तो फिर आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट लिख सकते हो, अदरवाइज आपने लिखना है होप सो यू आर डूइंग वेल, ठीक है। काइंडली आई एम इंटरेस्टेड मास्टर program at your institute। ये जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना, वो नेक्स्ट टाइम 5 ईमेल्स मुझे करके दिखाएंगे ताकि मैं देखूं उनको रिस्पॉन्स क्या आता है और उनका करने का मेथड क्या है। क्लियर है? एट योर इंस्टीट्यूट हेयर आई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे 3 चीजें अटैच करनी है। एक आपने अपनी सीवी, एक आपने अपना प्रपोजल, और एक आपने जो है वो क्या ऐड करना है, अपना ट्रांसक्रिप्ट बेशक ऐड कर दें जो 7 सेमेस्टर्स का है, कोई एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपना ऐड कर दें, ठीक है। ये आपने ईमेल करनी है। लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि मैं ईमेल तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो पूछना ही नहीं है उससे रेलिवेंट कुछ भी और ना मैंने कुछ अटैच किया, और ऐसे आप लोगों ने ईमेल करनी भी नहीं है, ठीक है। अपनी फुल फ्लैज एवरीथिंग रेडी करके देन आप लोगों ने ईमेल करनी। उसके बाद इसको आप लोग जस्ट सेव भी कर सकते हो, ये व्हाट्सएप पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें इसकी रैंकिंग क्या है। क्यूएस रैंकिंग 250 है, टाइम्स रैंकिंग, कॉन्टैक्ट ये है, कंट्री ये है, उससे सारी चीजें उसको बता दी, ठीक है। उसी तरह अगेन हम जाएंगे यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ठीक है। कोई और देख लें, लेट्स सपोज मैं जापान की कोई सर ये यूनिवर्सिटी, कौन सा था? सर ये कौन सा था, किस लिंक से आपने ओपन की थी? ये मैंने लिखा था इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स फॉर डिजाइनर्स, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स फॉर डिजाइनर, फिर मैं फर्स्ट लिंक के ऊपर ही चला गया था, ठीक है। अब ये देखिए वो एरर शो कर रहा है, मतलब साइट जब बिजी होती है तो वो एरर शो करता है। आपने घबराना नहीं, आपने दोबारा फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के शो कर ले। मलेशिया, ये देखिए मलेशिया में यूनिवर्सिटी है टेलर्स यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पुट्रा, ये भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मलिया, यहाँ से भी मेरे जानने वाले पढ़े थे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब ये देखें यहाँ पे पोस्ट ग्रेड में क्या है, सोशल साइंसेज हैं, लॉ है, ह्यूमैनिटीज है। अगर आप सोशल साइंसेज में जाना चाह रहे हैं तो ये देखें उसका कंप्लीट उसने इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखें इसमें खैर स्पेसिफिकली आर्ट का तो नहीं था, ये देखें इसमें है, ये हमारे पास है यूनिवर्सिटी पुट्रा मलेशिया, मलेशिया की यूनिवर्सिटी है, मलेशिया अच्छा कंट्री है, स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो इसको जरूर रैंक करें, ये वाली जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्योंकि इसमें आर्ट एंड डिजाइन भी, इसमें भी देखिए ईमेल नहीं दी हुई, उसने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो। सो अगर इसने ईमेल नहीं दी हुई तो एक तो ये कॉन्टैक्ट नंबर लें, इसको व्हाट्सएप में मैसेज करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको जो है वो कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिलेटेड रिसर्च, हमारी फील्ड से रिलेटेड भी जो है वो चूंकि इनका डिपार्टमेंट है आर्ट एंड डिजाइन, में क्या करूंगा इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको गूगल के ऊपर जो है वो मैं सर्च करूंगा। ये उनका होम पेज आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये कैसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए इंटरनेशनल आ गया, मैं इंटरनेशनल को क्लिक कर लूंगा। ये आगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा।
ये अच्छी यूनिवर्सिटी है इसलिए मैंने इसको जो है ना वो ओपन किया। उसके बाद देखें मैं पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर जाऊंगा। अब ये देखें, अब वो कह रहा है कॉन्टैक्ट हियर, ठीक है। टेम्परेरी ऑफिस क्लियर, इनका जो है ना वो ऑफिस आजकल बंद हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक सेशन, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करें, कोरोना की वजह से शायद। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे सर्विसेज, एडमिशन एप्लीकेशन, कैसे आप लोगों ने एडमिशन लेना है, क्या क्या इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स है, कैसे रजिस्टर होना है आप लोगों ने, न्यू स्टूडेंट्स ने, आप लोग इस ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करो, ठीक है। ये वाला भी हो सकता है कंफर्मेशन लेटर, एग्जामिनेशन सुपरविजन, इसको छोड़ दें, ये तो अभी नेक्स्ट हम लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंट। हाँ, अगर आपने स्कॉलरशिप्स का पूछना है कि मुझे कौन कौन से स्कॉलरशिप मिल सकते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के ऊपर ईमेल करोगे, ठीक है। स्टूडेंट वेलफेयर, लर्निंग सपोर्ट, ट्यूशन फीस का अगर आपने पूछना है तो आप लोग इस ईमेल्स के ऊपर लिखिए, ठीक है। न्यू एप्लीकेंट्स फॉर स्टूडेंट पास, अगर आपने न्यू एप्लीकेंट्स, आप भी न्यू एप्लीकेंट है, आप ये भी आपसे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये आपसे रिलेटेड है, उसके असिस्टेंट ये आपसे रिलेटेड है, उसके बाद ट्यूशन फीस ये आपसे रिलेटेड है, न्यू एप्लीकेंट। सो इन चारों को आप लोग ईमेल करोगे, चारों को आप लोग बताओगे कि आई एम इंटरेस्टेड एट यूर, आई एम इंटरेस्टेड इन मास्टर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्रा। सो आप लोग ये ईमेल लिखोगे और आपने जो है वो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करोगे, ठीक है। वो विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे और फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे भी आपने स्कॉलरशिप लेना है, ये जो यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट ईमेल्स होती हैं ये ऑथराइज्ड ईमेल होती हैं, ये ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं, यहाँ पे कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होता। आप जब वैसे कंसल्टेंट के पास चले जाते हो ना, वो आपसे पैसे भी ले लेता है और आपको सही बात भी नहीं बताता। ये देखिए हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट के साइड पे जाकर आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो अप करना होता है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई कि कैसे। अब आप लोगों ने इसी तरह जो है, ये मैंने आप लोगों को ये लिंक तो मैं सेंड कर दूंगा, इंटरनेशनल लेटेस्ट आर्ट एंड डिजाइन स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट 2020, इससे आगे सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही थी। मैंने 2 यूनिवर्सिटीज ओपन की, दोनों का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, एक में उसने डायरेक्ट ईमेल बताई हुई थी, एक में ईमेल नहीं बताई हुई थी। मैंने ये भी बता दिया कि अगर ईमेल नहीं बताई हुई तो फिर आपने ईमेल कहाँ से जाके जो है वो उसको ट्रैक करना है। ये बात समझ आ गई। अब है, यहाँ से आपको मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो सारी सारी अच्छी हैं, लेकिन मलेशिया, कनाडा, जापान, उसके बाद यूके, यूएसए, चाइना, उसके बाद टर्की, उसके बाद इनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। अब रह गई चीज कि हम लोगों ने जो है वो अपनी जो है वो सीवी कैसे बनानी है, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। और अब क्योंकि ये तीनों चीजें आप लोग रेडी करें, फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो कंप्लीट जो है वो आपकी सीवी लेकर, बल्कि अपनी सीवी लेकर, अपना प्रपोजल लेकर आपको ईमेल करना सिखाऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों नेक्स्ट टू ईमेल करने के बाद उनको कैसे ट्रैक करते हैं, हम लोग कैसे देखते हैं कि हमारी ईमेल एक्सेप्ट हुई है या हमारी ईमेल एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लास 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं आपको अभी कुछ सीवी के फॉर्मेट दिखाऊंगा, कुछ बच्चों ने मुझसे मांगे भी थे तो मैंने उनको सीवी के फॉर्मेट सेंड भी किए थे। उसके अलावा लेट्स सपोज ये देखें, ये एक सीवी है, नजर आ रही है, ये देखें,
यहाँ पे ये सीवी है, जस्ट एक पेज की आपकी इसी तरह से सीवी हो, ठीक है। ये सीवी जस्ट उसका नेम है, ठीक है, उससे अपनी पिक लगाए हुए है, फीमेल्स अपनी पिक बेशक ना लगाएं लगाएं, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका एड्रेस है, लाइफ फिलॉसफी में जस्ट ये लिख दे, एजुकेशन में ये चीजें मेंशन करें, ठीक है। अगर आपका जीपीए अच्छा नहीं है तो फिर डोंट मेंशन जीपीए, ठीक है। कर भी सकते हैं लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है तो अपना मेंशन ना करें, जैसे ये लिखते हैं कि मैंने बीएस यहाँ से किया, ये मेरा ईयर था, ये मेरी यूनिवर्सिटी थी, एफएससी यहाँ से की, उसके बाद मैट्रिक जो है वो यहाँ से की। सॉफ्ट स्किल्स क्या है, या आप ये भी लिख सकते हो, हार्ड वर्किंग, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज, क्या क्या अचीवमेंट थी, क्या आपके पास कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कोई स्कॉलरशिप था, कोई वर्कशॉप अटेंड की, तो वो आप लोगों की क्या हो सकती हैं, अचीवमेंट हो सकती हैं। प्रोजेक्ट्स किसके ऊपर किए, बीएस का आपका प्रोजेक्ट्स क्या था, ड्रेपिंग का अपना प्रोजेक्ट्स लाजमी लिखने, अपनी इंटर्नशिप्स को लाजमी मेंशन करें, अपनी इंटर्नशिप के जो पॉइंट ऑफ व्यू, और एक्सपीरियंस जो है, चूंकि आप लोगों के पास तो जस्ट अभी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस उस बेस के ऊपर होगा आपकी इंटर्नशिप के ऊपर, सो यहाँ पे आप लोग सिर्फ अपनी इंटर्नशिप मेंशन कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कोई और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कोर कोर्सेज आप लोगों के क्या थे, जो बैचलर्स के अंदर आप लोगों को लगता है कि ये आपके अच्छे कोर्सेज, आप लोगों के मेजर कोर्सेज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है। और फिर आप लोगों ने उस यूनिवर्सिटी की स्कीम में भी देखना है कि ये किस किस कोर्सेज को पढ़ा रहे, उसके मुताबिक अगर आपने उनका कोई कोर्स अपने बैचलर्स लेवल में पढ़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। आप लोग फिर इसी को, उस कोर्स को जो है वो सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो। तो इंटरेस्ट लिखते हो, टेक्निकल स्किल्स लिखते हो, तो जस्ट एक पेज की सीवी हो, इट्स वेरी गुड, बहुत वेल होती है जो एक पेज की हमारे पास सीवी होती है, ठीक है। लाइक ये भी मेरी एक सीवी थी, हाँ, इसमें, लेकिन खैर ये काफी पुरानी है, मैं वैसे अपना जीपीए मेंशन करता होता हूँ लेकिन इसमें नहीं। लाइक मैंने कहा कि मैंने एमएस नर्स से किया था, बैचलर्स यहाँ से किया था, एफएससी पंजाब कॉलेज से थी। ये अचीवमेंट थी, फोटोवोल्टिक की वर्कशॉप अटेंड की थी, एचईसी का स्कॉलरशिप मिला हुआ था, सिल्वर मेडलिस्ट था बैचलर में, गोल्ड मेडलिस्ट था मास्टर में, कोर कोर्सेज ये थे। उसके बाद प्रोजेक्ट्स देखे, अब मैंने मास्टर का प्रोजेक्ट लिखा है, फिर मैंने बीएस का प्रोजेक्ट्स लिखा है, फिर मैंने और जो सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स मैंने कोई किए हुए थे वो मैंने लिखी कि वो कौन कौन से मैंने, लाइक अगर आपने ड्रेपिंग का कोई अच्छा किया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ड्रेपिंग इतना यूज होती है मास्टर्स और पीएचडी लेवल पे। तो जो सब्जेक्ट्स यूज होते हैं उनकी लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, मैं उन यूनिवर्सिटी से, आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर आपको नहीं वो उनके कोर्स कंटेंट शो होते तो मैं उसको डायरेक्ट जो है वो कर सकता हूँ। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस में देखें, मैंने भी ये काफी पहले किया, तो मैंने भी जस्ट निशात लाहौर का जो मैंने इंटर्नशिप की थी वो लिख दी, और मैं रिसर्च असिस्टेंट रहा था, ये एक पार्ट टाइम जॉब थी वो मैंने लिख दी, ठीक है। तो इस तरह वन पेज की जो है वो आप लोगों ने अच्छी सी सीवी बनानी, ठीक है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए होगा आप मुझसे फॉर्मेट भी ले सकते हैं, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि अपना ट्रांसक्रिप्ट तो कोई नहीं, आप 6 सेमेस्टर की अपनी सिंगल ट्रांसक्रिप्ट भी सबमिट करवा सकते हो, वो बात की बात है, वो कोई इशू नहीं है। एक चीज जो मेन चीज है वो आप लोगों का है प्रपोजल। प्रपोजल आप लोग किस तरह से लिखते हो और प्रपोजल में क्या क्या होता है, मैं कुछ सैंपल्स आपको सेंड करूंगा। बेसिकली प्रपोजल आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों ने जो है वो किसके ऊपर जो है वो काम किया है, आप लोगों का रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, और आप लोग नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर जो है वो आप लोग उस यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करना चाह रहे हो। सो बेसिकली उसके लिए जरूरी है कि आप उनके कोर्स कंटेंट देखें, हो सकता है कि उनको स्टाफ की आईडीज देखें, स्टाफ की लिस्ट देखें कि उनका जो स्टाफ है, उनके जो टीचर्स हैं वो किसके ऊपर ज्यादा काम करवा रहे हैं। लाइक मुझे नहीं लगता कि वो मतलब सोइंग, ड्रेपिंग, इन चीजों के ऊपर काम करवाते होंगे, वो ज्यादा ग्राफिक्स के ऊपर होंगे उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा उनका काम ज्यादातर। उसके ऊपर आप लोग फिर अगर कोई अच्छा सा प्रपोजल कि ये मेरा नाम है, मैंने बैचलर्स यहाँ से किया है, ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है और मैं इस वजह से जो है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ आपकी, और मैं इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो अपनी रिसर्च को लेके चलूंगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा भी। आप लोगों ने क्या करना है तब तक अपनी सिर्फ एक सीवी रेडी कर लेनी, क्लियर है। फ्राइडे वाली क्लास में मैं रिसर्च प्रपोजल बनाना सिखाऊंगा और इन यूनिवर्सिटीज की नेक्स्ट डिटेल को हम लोग
देखेंगे। इस लिंक को कभी भी मिस ना कीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट ही क्लिक हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा लिंक है जिससे हर यूनिवर्सिटीज जो है वो निकल रही हैं। इसकी पिक लेनी है तो पिक लेने हैं, अदरवाइज मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। क्लियर है क्लास? जी सर। ओके, यस सर। चले समझ आ गई? यस। यस सर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सर वो आपने वो नहीं बताया फ्रीलांसिंग का। वो भी नेक्स्ट किसी क्लास में मैं बताऊंगा। और मजीद आप, मेरे पास उसकी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जैसे यूनिवर्सिटी आए तो यूएसबी में मुझसे वीडियोस ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। मैं यहाँ पे भी सिखा दूंगा, उसके एक दो टर्म्स जो है वो सिखा दूंगा, मींस बाकी आपको उन वीडियो से समझ आ जाएगी, ठीक है? ठीक है सर। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें। बहुत